नमस्कार। 8 दिसंबर मंगलवार यानी कि कल का दिन वह खास दिन था जिस दिन पहली बार दुनिया के किसी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दिया गया। जो लोग जीके में इंटरेस्टेड हैं उनको यह डेट जरूर याद रखना चाहिए, 8 दिसंबर मंगलवार की डेट को। साथ ही याद रखना चाहिए उस व्यक्ति का नाम भी जिस व्यक्ति को पहली बार कोरोना का वैक्सीन लगा है। उस भाग्यशाली व्यक्ति का नाम है मार्गरेट कीनन, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है। अगले सप्ताह उनका 91वां यानी कि 91 वर्ष की हो जाएगी, उनका जन्मदिन है अगले सप्ताह। और वह देश ब्रिटेन ही है जहाँ पर इस वैक्सीन को विकसित भी किया गया और वो पहला देश बना है अप्रूवल देने में भी, और साथ ही पहला देश जहाँ पर पहली बार कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है आम नागरिक पर। इसके पहले वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन एक ट्रायल के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर कई लोगों को दिया गया, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद आम इंसान में पहली मार्गरेट कीनन को यह वैक्सीन कल दिया गया है। इस वैक्सीन दिए जाने के बाद मार्गरेट कीनन ने बहुत खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब मैं नए साल का दिन यानी कि जश्न देख सकूंगी, साथ ही क्रिसमस का जश्न भी देख सकूंगी। एक बड़ी बात है। फाइजर कंपनी की यह वैक्सीन है, नाम है कोविशील्ड, और इसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। इन तमाम चीज़ों पे द फॉलोअप ने पहले भी आपसे बातचीत की है, वीडियोज़ हैं जिस पे आप जाकर देख सकते हैं कि वैक्सीन का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ टेस्ट हुए, क्या एफिकेसी रेट है, तमाम चीज़ों को लेकर। अब जब यह वैक्सीन इस्तेमाल किया जाने लगा है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत में यह वैक्सीन कब आएगा। यानी कि तमाम चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन हम यानी कि इस देश, खासकर भारत जो सबसे अधिक प्रभावित है कोरोना वायरस से, वहाँ यह वैक्सीन कब तक आएगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में, इस देश में यह वैक्सीन इसी महीने इस्तेमाल किया जा सकता है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि जिस तरह की सूचना, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है, पूरी संभावना है कि दिसंबर के महीने में यानी कि नए साल के पहले हम कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएंगे। 2020 में कोरोना वायरस आया था और शायद 2021 का सुबह की सूरज देखने से पहले हम इसके खिलाफ वैक्सीन लेकर आएंगे। ख़त्म हो जाए ये गारंटी मैं नहीं कह रहा हूँ। फाइजर, सीरम और भारत बायोटेक, ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है वहाँ पर आवेदन दिया है कि इस वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वह इस वैक्सीन का अप्रूवल मांग रहे हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सकें। इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो नियामक है उसके ढांचे में एक विशेष प्रावधान लाया जा रहा है ताकि इन वैक्सीन्स के जो अप्रूवल है, यानी कि जो वैक्सीन के जो आवेदन दिए गए हैं उन्हें अप्रूव किया जा सके, उन्हें आदेश दिया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दरअसल प्रक्रिया ये है कि किसी दवा या किसी वैक्सीन को अप्रूव करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि इसके लिए नियामक भी या ड्रग कंट्रोल जनरल भी अपने स्तर पे कई चीज़ों की परीक्षण करती है, जांच करती है। इसके बाद ये 5 साल 10 साल तक का समय लग जाता है वैक्सीन को अप्रूव कराने में या दवाओं को अप्रूव करने में। लेकिन चूँकि महामारी का दौर है और हम इतना ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, तब यह प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को किया जाए, और इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की बात सामने आ रही, जो कि राजेश भूषण ने खुद स्वीकारा है। नियामक के ढांचे में प्रावधान किया जा रहा है, विशेष प्रावधान लाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि नियामक के सामने यह चीज़ रखा गया है, विचाराधीन है, और संभावनाएं हैं कि 10 दिन के भीतर इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए। और अगर यह अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद, चूँकि ब्रिटेन में 2 दिसंबर को यह अप्रूवल दिया गया था और 6 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को पहला टीका लगाया गया है। तो अगर 10 दिन के भीतर यह अप्रूवल मिलता है तो भारत में भी पहला टीका इसी महीने लग जाएगा निश्चित तौर पर। अब बातचीत करते हैं कि वैक्सीन चलिए अप्रूव तो हो जाए, आ भी जाए, लेकिन हमें मिलेगा कैसे, किसे पहले मिलेगा, किसे बाद में मिलेगा, और वो कौन लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस बात की संभावना है, क्योंकि बहुत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इस देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन दिया जाए। यह ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन का मकसद सिर्फ प्रसार को रोकना होगा, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ इस वैक्सीन को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। एक ऐप है जिसका नाम है कोविन, COWIN। कोविन ऐप को सरकार ने ही डेवलप किया है और इसे डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को आसान बनाना या इसकी मॉनिटरिंग करना। यह ऐप डेवलप किया जा चुका है, जल्द ही हमारे बीच होगा और इस पे हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। आम इंसान रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसकी प्रक्रिया होगी, जिसके बाद किसे वैक्सीन मिलेगा, कब वैक्सीन मिलेगा और कैसे वैक्सीन मिलेगा, यह तय हो सकेगा। इसके लिए इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, कई स्तर पर सुझाव दिए जा रहे हैं, वायुसेना को तैयार किया जा रहा है, तमाम संस्थाओं को तैयार किया जा रहा है जिससे कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को ईजिली लोगों तक पहुंचाया जा सके। तैयारियां हो रही हैं। जो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है बताने के लिए आप लोगों के पास, वह यह है कि एक तो सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो कहा गया है कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स में बयान है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में काम करने वाले तमाम वो कर्मचारी जो हेल्थ वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो हेल्थ वर्कर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे पुलिस है, आर्म फोर्सेज है, होम गार्ड्स हैं, निगम के सफाई कर्मी है, इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें हम फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, इन्हें वैक्सीन दिया जाने का इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में इनकी दूसरे नंबर पर ये आते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं 27 करोड़ लोग, आम लोग। और ये आम लोग 27 करोड़ ही क्यों, जबकि देश की आबादी तो इससे कहीं अधिक है। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 से अधिक है, या ये किसी हाई रिस्क पे आते हैं बीमारियों को लेकर। यानी कि अगर आपको यानी किसी को भी डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, इस तरह की जो बीमारियां हैं, या फिर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो, तो वैक्सीन देने की प्रायोरिटीज़ में, इसकी प्राथमिकताओं में आपका नंबर तीसरा है। ये फिलहाल 3 कैटेगरीज दिए गए हैं और स्पष्ट कहा गया है कि सबसे पहले वैक्सीन इन लोगों को दिया जाएगा जिससे कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें, और इसके बाद बाकी लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट सरकार ने भी नहीं कहा है कि वाकई इस देश के सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगा या नहीं, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि संभव नहीं, यही कहा गया है कि हर किसी को वैक्सीन दिया जाना ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर राज्यों को तैयारियां करने के लिए कहा गया है। इसमें जो मुख्य सचिव है राज्य के, वो केंद्र के साथ संपर्क में रहेंगे और यह तय करेंगे कि जो मॉनिटरिंग हो रही है, यानी कि वैक्सीन की देखभाल, उसकी रख रखाव को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर में इसे रखना ज़रूरी है और इसकी जो हैंडलिंग है, जो कैरिंग है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके लिए मुख्य सचिव खुद अपने अंडर में रहकर देखरेख करेंगे। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और फिर वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। यही बातें प्रमुख रूप से आप लोगों के साथ मुझे करनी थी, लेकिन इन सबके पहले जो हमने चर्चा की, इन सबके पहले ज़रूरी यह है कि वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिले। इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद ही जो कोविन ऐप की बात की गई, या मॉनिटरिंग की बात की गई, या फिर प्रायोरिटी लिस्ट में जिन लोगों को मिलेगा उनकी बात की गई, ये सब कुछ तब संभव है जब यह देश यानी कि भारत इस वैक्सीन को अप्रूव कर दे। 3 वैक्सीन है, एक फाइजर का है, दूसरा सीरम और तीसरा भारत बायोटेक। इन 3 कंपनियां हैं, वैक्सीन 2 ही हैं, 3 कंपनियां हैं। संभव है कि इन तीनों के तीनों को अप्रूवल मिल जाए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या संभव है कि तीनों में से किसी एक को भी मिले। लेकिन कोई भी स्थिति में हो, वैक्सीन का अप्रूवल इसलिए बहुत संभावना जताई जा रही है क्योंकि यही वैक्सीन को ब्रिटेन ने अप्रूव किया है और इसकी एफिकेसी रेट ब्रिटेन में 90% देखा गया है और औसत जो है इसका 70% देखा गया था एफिकेसी रेट। तो कई मामलों में यह लग रहा है कि भारत को इसी महीने वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत अहम और खुशी की खबर है। तो यही आपके साथ मैं साझा करने के लिए आया था। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मेरा नाम विवेक आर्यन है। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in